हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में हम नाउन के बारे में और जानेंगे। 2 वीडियोस नाउन पे आ चुकी हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्लस आपके स्कूल के स्टडीज़ या फिर नॉलेज से रिलेटेड ही है। तो जो नाउन है उसके बारे में हमने जाना था कि नाउन एक्चुअल में होता क्या है और नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, प्लस हम ये जान चुके हैं कि 5 इम्पॉर्टेंट रूल्स क्या होते हैं नाउन के। अभी 5 रूल्स और भी पड़े हैं, वो आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। आज हम जानते हैं सिंगुलर और प्लूरल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और एक वर्कशीट है छोटी सी, उसको भी हम देखेंगे। ऑलरेडी सॉल्व्ड वर्कशीट है वो, तो आप वो देख सकते हो ये पता लगाने के लिए जो अभी तक हमने सीखा है नाउन में कि नाउन होता क्या है, उसी से रिलेटेड है। और मैं आपको बता भी देती हूँ कि नाउन होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो को। नाउन क्या होता है? किसी का भी नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी एनिमल का नाम या किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे पीपल, जैसे किसी भी इंसान का नाम है, प्रिया, राज, या कोई टीचर है या फिर कोई डॉक्टर है, वो क्या है? नाउन है। कोई भी प्लेस है, गार्डन है, स्कूल है, कोई भी कंट्री है, इंडिया है, सिटी है, कोई भी, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? नाउन। उनके नाम नाउन कहलाते हैं। जैसे कोई भी एनिमल का नाम ले लो, टाइगर, लायन, मंकी, कैट, ये सारे क्या हैं? नाउन है। थिंग्स का नाम ले लो, टेबल, चेयर, बोर्ड, कार, पेंसिल, पेन, ये सारे क्या है? नाउन है। तो हम इन एग्जाम्पल से ये आसानी से जान सकते हैं। आई थिंक अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नाउन के बारे में जानने के लिए कि एक्चुअल में नाउन क्या है। किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी एनिमल का नाम, किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। तो अब देखते हैं, ये वर्कशीट है, इसमें आप मुझे बताइए कि कौन से नाउन है। वैसे अंडरलाइन किए हुए हैं, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आने वाले वीडियोस में जब आपको बिना सॉल्व की हुई वर्कशीट मिलेगी तो आप उसे सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेन लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट। प्लेन बहुत ही सेफ तरीके से एयरपोर्ट पे लैंड कर गया। तो यहाँ पे नाउन आपको क्या दिख रहा है? एक तो प्लेन किसी चीज़ का नाम है ना जिसपे लोग सफ़र कर रहे हैं, और एयरपोर्ट एक जगह का नाम है जहाँ पे प्लेन लैंड हुआ है। तो इस लाइन में जो नाउन होंगे वो प्लेन और एयरपोर्ट होंगे। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द गर्ल ड्रॉप द ग्लास ऑन द टेबल। कई बार आपसे सेंटेंसेस पूछ लिए जाते हैं, ऐसे पूछ लिया जाता है सेंटेंस में नाउन बताओ, और लोगों को लगता है एक ही नाउन होगा। ऐसा नहीं होता, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3, 4 भी नाउन हो सकते हैं। अब जैसे इस लाइन में देखिए, द गर्ल ड्रॉप द ग्लास ऑन द टेबल। एक लड़की ने, गर्ल ने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया ग्लास टेबल पे। तो यहाँ पे गर्ल जो है, द तो नाउन नहीं है ना, गर्ल जो है वो नाउन होगा क्योंकि गर्ल, बॉय, ये सारे नाम दिए हुए हैं हमने। तो गर्ल नाउन हो जाएगा। ड्रॉप्ड किया, ये कोई नाम नहीं है तो ये नाउन नहीं होगा। ग्लास नाउन हो जाएगा क्योंकि ग्लास एक चीज़ का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, एक यूटेंसिल का नाम है, बर्तन का नाम है, तो ग्लास नाउन हो जाएगा। ऑन द टेबल, टेबल भी एक चीज़ है तो टेबल भी नाउन हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई कैट लाइक्स टू प्ले विथ स्ट्रिंग एंड यार्न। मेरी बिल्ली को, कैट को प्ले करना अच्छा लगता है, स्ट्रिंग और यार्न से खेलना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे नाउन कौन से हो जाएंगे? कैट, क्योंकि हमने देखा किसी भी चीज़ का, इंसान का, एनिमल का, प्लेस का नाम नाउन कहलाता है। तो कैट क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। फिर स्ट्रिंग भी एक तार जैसी होती है तो वो भी किसी चीज़ का नाम है तो स्ट्रिंग भी नाउन हो जाएगा। यार्न धागे को कहते हैं तो वो भी नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई सॉ माई टीचर एट द स्टोर। मैंने मेरे टीचर को स्टोर पे देखा। टीचर को देखा, मैंने, मेरे, ये तो नाउन नहीं हो सकता ना, लेकिन टीचर क्या है? टीचर नाउन है। एट द स्टोर, स्टोर एक जगह का नाम है जहाँ पे चीज़ें मिलती हैं तो स्टोर भी नाउन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, इज़ देयर अ डाइम इन द बैंक। डाइम का मतलब होता है मनी, पैसा। क्या
कोई पैसा है बैंक में, तो क्या और कोई तो नाउन नहीं हो सकते ना। पैसा, ऑब्वियसली डाइम जो है, पैसा जो है वो एक चीज़ का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, तो जो डाइम है वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इन द बैंक, बैंक भी एक जगह का नाम है, तो बैंक भी नाउन हो जाएगा। इस तरीके से आप नाउन्स पहचान सकते हो किसी भी सेंटेंस में आपको दिए हों। अब बात करते हैं जो मेन चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल क्या होते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है बेस वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो सिंगल हम प्रोनाउंस करते हैं, जैसे किसी का नाम। प्लूरल का मतलब क्या होता है, हमने रूल्स पढ़े थे प्लूरल के लिए, आप जा कर के चेक कर सकते हो। सिंगुलर के भी रूल्स पढ़े थे, 5 रूल्स हमने पढ़े हैं, उस पर ये बेस्ड हैं चीज़ें। अभी 5 रूल्स और आएंगे तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए प्लूरल में क्या होता है, जब हम किसी को डबल मीनिंग के साथ बोलते हैं, मीन्स आप किसी को सिंगल वर्ड बोल रहे हो और किसी के साथ, जैसा फिश बोल रहे हो, फिश क्या है, सिंगुलर है, लेकिन जब आप बहुत सारे फिशेस बोल रहे हो कि एक से ज़्यादा फिश हैं, तो आप उनको फिशेस बोलोगे। अब जैसे किसी भी वर्ड के साथ एस जुड़ जाता है या फिर ई एस जुड़ जाता है या फिर आई ई एस जुड़ जाता है, जैसे लास्ट में किसी भी वर्ड के वाई है और वाई को हटा करके हम आई ई एस लगा देते हैं, तो वो भी प्लूरल हो जाता है। और कई में तो बेस वर्ड जो है वो सेम ही रहता है, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा था कि एक वर्ड दिखने में सिंगुलर होता है लेकिन एक्चुअल में वो प्लूरल होता है, तो वो आप जा कर के रूल्स में चेक कर सकते हो। और कई बारी कोई नया वर्ड बन के आ जाता है जो प्लूरल हो जाता है। तो अभी बात करते हैं प्लूरल नाउन्स की, एस ई एस और आई ई एस। कैसे आप वाई हटा करके आई ई एस लगा सकते हो। तो एस लगाओगे, जैसे एप्पल है, एप्पल तो सिंगुलर है, एक एप्पल। एक एप्पल से ज़्यादा, जब 2 एप्पल्स की बात करोगे तो आप एप्पल नहीं बोलोगे मुझे 2 एप्पल दे दे, मुझे 2 एप्पल्स दे दे, मुझे एप्पल्स दे दे। तो ई एस लग जाएगा, लास्ट में एस लग जाएगा, क्योंकि ई तो ऑलरेडी है। ट्री, एक ट्री है तो ट्री, एक से ज़्यादा ट्री हैं तो ट्रीज़, एस लग जाएगा। पेंसिल, एक पेंसिल है तो पेंसिल, एक से ज़्यादा पेंसिल है तो पेंसिल्स हो जाएगा। एक कार है तो कार, एक से ज़्यादा कार है तो कार्स हो जाएगा। अब ई एस कैसे लगता है, बस, एक बस है तो बस बोलते हैं। अब बस में हम लास्ट में एक और एस तो नहीं लगा सकते, इसलिए क्या लगता है, बसेस, ई एस। फॉक्स, फॉक्स में क्या लगता है, ई एस, एक से ज़्यादा फॉक्स है तो फॉक्सेस। बेंच, बेंचेस। क्लास, क्लासेस। तो आपको लास्ट में देखना पड़ेगा कि आप ई एस लगा सकते हो या एस लगा सकते हो, या आपको धीरे धीरे वर्ड्स कैसे प्रोनाउंस करते हैं उसके साथ आएगा। अब जैसे हम वाई को ड्रॉप करके आई ई एस लगाएंगे, मान लीजिए कोई भी वर्ड है, जैसे बेबी, लेडी, चैरी, स्टोरी, इनके लास्ट में वाई आ रहा है, तो ये सिंगुलर है अभी। तो अगर हमें इन्हें प्लूरल में बदलना है तो हम इन वाई को हटाएंगे और आई ई एस लगा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, बेबी का बेबीज़ हो जाएगा, लेडी का लेडीज़ हो जाएगा, चैरी का चैरीज़ हो जाएगा और स्टोरी का स्टोरीज़ हो जाएगा। दिस चिक इज़ होल्डिंग 2 eggs। ये चिक है, इसने अपने हाथ में 2 अंडे पकड़े हुए हैं। अगर एक अंडा पकड़ा हुआ होता तो हम बोलते एग पकड़ा हुआ है, लेकिन अब 2 अंडे पकड़े हुए हैं तो हम क्या बोलेंगे, एग्स पकड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे एस लगाएंगे लास्ट में, हम यहाँ पे एग्जीज नहीं लगा सकते कि एग के बाद में ई एस लगा दें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा और आई ई एस कब लगेगा, जब हम वाई को हटाएंगे तब ही आई ई एस लगेगा। एग जो है वो सिंगुलर है और एग्स जब एस लग जाएगा तो वो प्लूरल नाउन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल नोटिफिकेशन को